हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम जानते हैं द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड्स से ट्राइगोनमेट्रोन। ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। Here we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angle called trigonometric ratio। तो पहले हम trigonometric ratio की बात करेंगे। तो trigonometric ratio जो है हमारी रेशो है साइड और एंगल के बीच में, जो कि एक्यूट एंगल के लिए ही अप्लाई की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए हम यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ राइट ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ट्रायंगल ABC, और इस एंगल में हमने इस एंगल को हमने थीटा माना है। थीटा हमारे पास वो एंगल होगा, जैसे हमारे 30 है 60 है, तो उसकी जगह हम यहाँ पर अब थीटा एंगल को लेकर के चलेंगे। तो थीटा एंगल में जो है जो भी एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड जो है, जिसे हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये साइड अपोजिट टू एंगल ए जो है, ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है उसके अपोजिट साइड होगी, और इसको हम यहाँ नाम देंगे परपेंडिकुलर। यहाँ इसको पूरा बोलेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। इसके बाद जो हमारे पास जो लॉन्ग लेंथ है ट्रायंगल की, लंबी वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और जो नीचे साइड है उसको हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहेंगे, या हम इसको बेस कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमें ध्यान रखना है, पहले तो एक राइट ट्रायंगल होगा और एंगल के अपोजिट साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंबी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और नीचे बेस को हम बेस कहेंगे। तो इस तरीके से हम इस ट्रायंगल में अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उसमें सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस में अब जैसे इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा इस एंगल थीटा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपोजिट साइड हमारी इसकी जो है ये है BC। तो हम यहाँ साइड थीटा हम लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC है, तो यही हमने दिखाया BC अपॉन AC। इसी बार अगला नेक्स्ट आएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब इस एंगल थीटा के लिए बेस हमारा AB है और हाइपोटेन्यूस हमारा AC है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB अपॉन AC। इसी प्रकार से नेक्स्ट रेशो हमारी आएगी टेन थीटा। अब टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ फिगर में जो हम देखते हैं थीटा के अपोजिट जो है हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है BC और बेस हमारा AB। तो यहाँ हमारा टेन थीटा हमारा हो गया BC अपॉन AB। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। अब हाइपोटेन्यूस हमारा AC है और परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो यहाँ पर हमारा कॉसेक आ गया AC अपॉन BC। सिमिलरली सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमारा AC है और बेस हमारा AB है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक थीटा में AC अपॉन AB। लास्ट आता है कॉड थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही हम डायग्राम में देखेंगे, तो बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो कॉड थीटा हमारा AB अपॉन BC। बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इनके हमें फार्मूले ये याद रखने पड़ेंगे, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। तो इसको याद करने के लिए एक नियम बना हुआ है। वैसे तो इसको जो है जैसे हम इसको कैसे याद करेंगे, अगर हमें याद करना है तो एक ये है, इसको हम करेंगे, इसको हम PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ये बनाया हुआ नियम है कि जिससे हमें ये याद रहे जो हम रेशो की बात कर रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर हम लिख सकते हैं SCH, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा पे हमारे पास नंबर 1 ये आ गया, एस से बना साइन, तो साइन थीटा की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी से हमारा बना कॉस थीटा, तो कॉस होता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टी से बनेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे हमने जब यहाँ बात करी थी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक देखिए ये साइन हमारा पी अपॉन एच होता है और ये एच अपॉन पी है। इसका मतलब कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉड जो होगा वो हमारा टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो वही बात हम यहाँ देखेंगे। जब हम टेन की बात करते हैं तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन जब हम इसको कॉट में कहेंगे तो कॉट हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके बाद सेक हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉस होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो हमने बनाया है ये याद करने के लिए कि हमें साइन जो रेशो हैं साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉट थीटा, किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये नीचे मैंने लिखा है कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके रेसिप्रोकल हैं, कॉसेक हो गया साइन का रेसिप्रोकल, सेक हो गया हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट हमारा होगा टेन का रेसिप्रोकल। तो याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, आपको जो है इनमें से ऐसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम टेन की बात करेंगे तो टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा हमारा जो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम आगे पढ़ेंगे जिससे हमें आगे के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब इसी प्रकार से बच्चे अब हम आते हैं, एक यहाँ मैंने नोट लिखा हुआ है। नोट ये है, सिंस द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1 और इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है, तो साइन और कॉस की जो साइन और कॉस होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, लेकिन पर्टिकुलर केस में इक्वल या 1 भी आ सकती है। कोई पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास दोनों एंगल 45 डिग्री हो जाए एक्यूट, तो वहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है। सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन हो गई कि ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में। अब बच्चे हमने अभी पीछे जो हमने दिखाया था उसमें हमने क्या बताया था, उसमें हमने ये बताया था कि थीटा एंगल जो हमने यहाँ लिया था। अब यदि यही थीटा एंगल हमारा यहाँ सी पर आए, सी पर यदि हम एंगल लेते हैं तो एंगल लेते ही हमारे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो वही लेंथ लॉन्गेस्ट लेंथ रहेगी, लेकिन बेस और हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे परपेंडिकुलर है तो अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल, हम यहाँ एंगल सी की बात कर रहे हैं जिसे हमने थीटा माना है, तो जब मैं इसकी बात करूँगा तो हमारे पास परपेंडिकुलर अब ये होएगी ए बी और बेस हमारा बी सी रहेगा, जबकि हाइपोटेनियस ए सी रहेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एंगल किस पॉइंट पर दिया गया है। अब जैसे अगर मैं इसमें मैं साइन थीटा लेता हूँ तो हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो अब इस केस में परपेंडिकुलर ए बी होगा, बी सी नहीं ए बी, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा ए सी जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। इसी प्रकार से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी हम देखेंगे, बेस हमारा यहाँ पर हमारा बी सी है, हाइपोटेनियस ए सी है तो बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है तो ए बी अपॉन बी सी।
इसी प्रकार से कॉसेक थीटा, फिर वही बात होगी, यहाँ पर कॉसेक थीटा जो है रेसिप्रोकल होगा साइन का, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें ये ध्यान रखना, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें ध्यान रखना है कि एंगल, किस एंगल की बात कही जा रही है। अगर एंगल यहाँ पर आ रहा है तो बच्चे यहाँ पर एंगल हमने जो पीछे किया था उस तरीके से दिखाया जाएगा। तो एंगल के हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस मालूम है, लॉन्गेस्ट लेंथ हो गई। अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम चल जाए तो तीसरी साइड जो होगी वो हमारी बेस कहलाएगी। तो यहाँ पर एक बात और लिखी, कॉसेक थीटा, कॉसेक मैंने बताया ना साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये इसके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये हमारी कुछ जनरल बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, और इन्हीं पर आधारित हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो शुरू होगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब इसने हमें बता दिया कि हमें राइट एंगल जो लेना है वो B पर लेना है। AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A, कॉस A, और सेकंड पार्ट में साइन C, कॉस C। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल एट B। तो हम इसमें एक राइट एंगल पहले बनाएंगे। देखिए हमने एक राइट एंगल बनाया ABC। अब एंगल राइट जो है वो B पर है, तो एंगल ये B जो है हमारा ये राइट एंगल हो गया। और हमें साइड दे रखी AB दे रखा 24 सेंटीमीटर, AB हमें दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AB को हमने 24 सेंटीमीटर नोट कर लिया, BC हमें 7 सेंटीमीटर ये गिवन है, 7 सेंटीमीटर, तो हमने BC 7 सेंटीमीटर ले ली। तो बच्चे यहाँ पर हमें जो है ये इन क्वेश्चनों में क्या है कि हमें जो भी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हमें तीसरी साइड नहीं मालूम हाइपोटेनियस, तो हम पहले इसको हाइपोटेनियस जो है इसका यूज़ करेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो हम इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही बनेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, AC स्क्वायर, AC हमें फाइंड करनी है, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया फाइंड जो करके आया था, लेकिन हमारे पास AB और BC दिया, AC नहीं दिया हुआ है। तो AC स्क्वायर रहेगा, AB की जगह हमें दे रखा 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया 576, इसका कर दिया 49। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 625। तो AC हमारा 625 का रूट लेंगे, तो AC का रूट 625 का रूट है 25। तो ये रूट कुछ तुम्हें याद भी होने चाहिए, निकाल भी सकते हैं। तो AC हमारे पास 25 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमने AC को 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब जब हमें तीनों साइड मालूम हो गई तो हम कोई भी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने हमारे से कहा था ये साइन A, तो पहले हम देखें साइन A। अब साइन A की पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम डायग्राम में आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, यहाँ पर ये कह रहा है साइन A, तो बच्चे A ये है। अब मैं इसको थीटा नहीं लिखूंगा क्योंकि उसने एंगल बता दिया A। तो साइन A के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो अभी तुमने बताया था परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड, तो यानी ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये लॉन्गेस्ट जो साइड है ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। तो नीचे का ये AB जो है हमारी बेस होगी। तो ये तीनों हमें यहाँ मालूम होने चाहिए, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेनियस क्या है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें पहले फाइंड करना है साइन A। तो साइन A की जैसे हमें मालूम है साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो आएगा हमारा A के लिए परपेंडिकुलर BC है, तो A के लिए हमारा BC यानी 7 और हाइपोटेनियस 25। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया 7/25, ये हमारा साइन A आ गया। सिमिलरली कॉस A कहा है,
कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखें ए के लिए बेस क्या होगा, अभी बताया मैंने, ये तो परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ही हो गया, तो ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी यानी 24/25। तो ये हमने यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू होगी 24/25। ये फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट में उसने कहा है साइन सी इज इक्वल टू, हाँ हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे मैंने यहाँ दोबारा ट्रायंगल बना दिया है। अब यहाँ पर ये एंगल सी ले रहा है, तो सी एंगल आते ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है हमारा वो हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी। तो जब हम यहाँ बात करेंगे साइन सी की, तो साइन सी हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन का तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारा आ गया। अब इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा 24 है, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25, तो 24/25। इसी प्रकार से कॉस सी की जब बात करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए सी के लिए एंगल के लिए बेस हमारा होगा ए बी सी। तो बी सी हमारा 7 है और हाइपोटेनियस 25 है, 7/25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर हम ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल लेकर के उसके तीनों साइड में मालूम हो जाए तो हम उससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये बोलता है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है 10p माइनस कॉट आर। तो फिगर हमें ये दे रखी है पी क्यू आर, ये हमें राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें हमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें हमारे से पूछा है 10p माइनस कॉट आर। तो बच्चे 10 और कॉट हमें जब भी मालूम चलेगा जब हमें इसकी तीनों साइड मालूम होंगी। तो अभी यहाँ पर 2 साइड मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये कर लें कि 10 एंगल P की बात कर रहा है, तो 10 हमारा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कॉट आर, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू, अब जैसे हम 10p की बात करते हैं तो 10p के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वही देखें अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड हमारी QR है, तो QR और बेस हमारा हो गया PQ, तो QR अपॉन PQ माइनस बेस। अब R के लिए देखें, R हमारा ये रहा R, इस R के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो इसके लिए हम R के लिए जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा हो गया QR और परपेंडिकुलर हो गया PQ। अब यहाँ पर हमें जो है QR की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैंने बताया ना जब तीनों साइड हमें निकालनी होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी हम वो यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या आएगा, जैसे हम पता ही है PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। वैल्यू पुट कर दें, PR हमें 13 दे रखा है, 13², PQ हमें 12 का स्क्वायर प्लस QR²। सॉल्व करेंगे 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR²। तो 169 माइनस इधर आ जाएगा 144 QR², तो QR² 25 आ गया, तो QR हमें 5 मिल गया। यानी हमें तीसरी साइड QR जो है, ये जो हमारी साइड है तीसरी, ये हमें 5 सेंटीमीटर मिल गई। अब इसके मिलते ही जो भी इसने क्वेश्चन हमारे से पूछा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया QR अपॉन PQ, तो QR देखें अब यहाँ पर हमें मालूम है 5 है, 5/12, PQ हमारा 12 है, माइनस QR यानी 5/PQ 12, तो 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालनी है उसके लिए हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड हम मालूम करेंगे, 2 हमें दे रखी होंगी, तीसरी साइड हम जो है पाइथागोरस से निकाल के करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ़ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। यहाँ पर हमें साइन ए दिया, तो पहले जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लेते हैं। तो साइन ए हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब बच्चे यहाँ पर हमें जो है ट्रायंगल बनाना पड़ेगा।
राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है, थोड़ा सा वैसे दिख रहा होगा, राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये 3/4 रेशो में दिया हुआ है बच्चे, 3/4 रेशो में दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, साइन है 3/4 रेशो में दिया हुआ है। साइन के लिए हमारा क्या है, अब देखें ए की बात कर रहा है तो ए हमारा ये एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा दिस, और हाइपोटेनियस ये है, क्योंकि साइन हमें मालूम होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर BC, तो हमने यहाँ लिख दिया BC और हमारा हाइपोटेनियस AC है। तो अब यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि हमें जो है तीसरी साइड निकालनी है। लेकिन बच्चे क्योंकि यहाँ पर हमें रेशो दे रखी है, तो रेशो के लिए हमें जो है हम क्या कर लेंगे कि जैसे यहाँ पर ये दे रखा है BC है ना, BC इजिकल टू 3, AC इजिकल टू 4, ठीक है, रेशो में है ये। तो मैं इसकी वैल्यू, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको BC को हमने मान लिया 3K, कोई कांस्टेंट लेके चलेंगे, AC 4K, क्योंकि उसमें रेशो दे रखी है। अब इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो है वही पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस लगाई जाएगी, तो इसमें जो हमें मालूम ही है पाइथागोरस का, AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें 4K, फिगर में देखिए 4K, तो 4K का स्क्वायर इजिकल टू AB हमें फाइंड करनी है, तो AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, 3K हमें वैल्यू इसकी ये दे रखी है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 16K स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, एक साइड ले आए, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर, तो 7K यानी AB स्क्वायर इजिकल टू 7K स्क्वायर, तो AB इजिकल टू रूट ऑफ 7K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 7 का रूट 7 और K स्क्वायर का K, तो AB हमारा आ गया रूट 7K, तीसरी साइड आ गई। अब उसने जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है, उसने हमारे से क्वेश्चन पूछा था फाइंड करना है हमें cos A एंड tan A। तो सिंपल सी बात है, एंगल को पहले ध्यान रखना है, A एंगल के लिए बात कर रहा है, तो A हमारा ये है, तो सिंपल cos A हमारा जो है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास यहाँ पर इस एंगल के लिए बेस हमारा हो गया AB और हाइपोटेनियस AC है, तो हम यहाँ लिख देंगे AB की वैल्यू रूट 7K थी और AC की वैल्यू 4K थी, K से K कैंसिल करा तो cos A आ गया रूट 7/4, cos A की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से tan A पूछा है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हम फिर इसी एंगल में देखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा ये है 3K, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा रूट 7K है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 3K अपॉन रूट 7K, K से K कैंसिल हो गया, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा बस इसमें क्या है, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल लें, और उसके बाद जो है जो उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी है उसको हम वैल्यू को पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा इसने जो है इसको ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, कि गिवन क्या गिवन है, 15 cot A इजिकल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें ये दिया हुआ है कि 15 cot A इजिकल टू 8। तो बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से पहले 15 को इस साइड ले आएँ, जिससे हमारी रेशो बन जाएगी, तो cot A इजिकल टू 8/15। तो अब यही वही क्वेश्चन बन गया जो हमने भी ऊपर किया था, तो रेशो में आ गया। अब cot, या पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हर एक में बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमने क्या है, हमें दिया हुआ है cot, और cot हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल। अब A के लिए, अब इसके लिए हमारा बेस, अब अगर बेस नहीं, परपेंडिकुलर बताओ कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट साइड, तो बेस ये हो गया, ठीक है ना। तो बेस हमारा AB, परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ जो हमें 8/15 दिया हुआ है, ये AB/BC, ये हमें रेशो में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही वो कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि AB हमारा, इसकी वैल्यू 8K है। बच्चे ये वैल्यू नहीं होती, ये रेशो में दिया होता है, तो AB हमारा 8K, BC हमारा 15K। तो दो साइड हमें मालूम चल गई। अब दो साइड मालूम चलते ही हमें जो है तीसरी साइड यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो मालूम ही है, अप्लाई कर देंगे। हाइपोटेनियस AC है, तो AC का स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है AC, तो AB हमें 8K हो गया, 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर। यहाँ वैल्यू AC स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ हम निकाल देंगे
8 का स्क्वायर 64, 64 के स्क्वायर प्लस 2 25 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू 289 के स्क्वायर, देन ए सी इजिकल टू रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू 289 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 17 होता है, तो 17 और के स्क्वायर का के, तो ए सी हमें 17 के मिल गई, यानी तीसरी साइड हमारे पास 17 के आ गई। तो अब उसने हमारे से पूछा क्या था, उसने हमारे से क्वेश्चन में ये पूछ रहा था साइन ए एंड सेक ए। तो ठीक है, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन ए में, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी अपॉन ए सी, वो डायग्राम में यहाँ देख करके उसी एंगल के लिए निकाल लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है, यहाँ पर हमने अभी निकाला है 15 के, ये हमें दिया हुआ था अपॉन 17 के हाइपोटेनियस जो हमने निकाली है। के से क्या कैंसिल हो गया, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी पूछिए सेक ए, तो सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारा ए सी है और बेस हमारा ए बी है, वैल्यू पुट कर देंगे 17 के अपॉन 8 के से के कैंसिल हो गया, सेक ए की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 8। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है सेक थीटा इजिकल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पर इसने कहा है कि हमें सेक तो दे रखा है, तो सेक के अलावा जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो फाइंड करने हैं। इट मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक तो हमें दिया हुआ है, वो हमें सब यहाँ फाइंड करने हैं। तो तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक थीटा का रेशो क्या होती है, इसका फार्मूला सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस और ये हमें दिया हुआ 13 अपॉन 12। अब बच्चे यहाँ पर एंगल आ गया थीटा। तो देखिए जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, अगर उसने हमारे मान लो हमें ट्रायंगल दे दिया ए बी सी और वो कहता है एंगल ए या एंगल बी, तो हम उस एंगल को वहाँ लेके चलते उसी एंगल पे। लेकिन जब ये थीटा यहाँ कह देता है एंगल, तो हम राइट ट्रायंगल बनाने के बाद थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे यहाँ लिख दो, लेकिन ये हमारा नॉर्मल वे है, तो इसलिए हम यहाँ पर थीटा को यहीं पर लिखते हैं। तो अब इस एंगल, जब यहाँ एंगल बन गया तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब इस एंगल के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर देखते हैं। जो भी एंगल, चाहे एंगल यहाँ दिया हो चाहे यहाँ दिया हो, तो अगर आप पहले परपेंडिकुलर देख लें तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस, क्योंकि मेन हाइपोटेनियस तो मालूम है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में ही दिक्कत आती है। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया काम ये है कि आप जो है परपेंडिकुलर देखें। तो एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस हो गई, तो एक साइड जो बची वो हमारी बेस होगी। तो इस तरह से बेस और परपेंडिकुलर, इसमें गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ गलत होते ही सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड यही है कि जो भी एंगल वो दे रहा है, पहले उसका परपेंडिकुलर देख लो। अगर परपेंडिकुलर, ध्यान रखो अपोजिट साइड होगी एंगल की, तब तो तुम्हें परपेंडिकुलर मालूम चल गया, तो हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है ही तुम्हें मालूम है, तो बेस हमारी तीसरी साइड हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ सेक थीटा हमें दे रखा है, हाइपोटेनियस बेस 13 अपॉन 12। अब हाइपोटेनियस तो यही है ए सी, अब बेस जो है इस एंगल के लिए बेस हमारा बी सी हो गया। तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये हमें ए सी अपॉन बी सी, ये हमें जो है ये रेशो में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ए सी हमारा 13 के, बी सी को हमने 12 के मान लिया। अब यहाँ पर 13 के और 12 के लिख दिया बेस और हाइपोटेनियस में, और पाइथागोरस अप्लाई करी और उससे तीसरी साइड निकाल ली, जैसे अब तक करते आए हैं। फिर देख लें ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 13 के दिया हुआ है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 12 के है, 169 के स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करते चले जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 के स्क्वायर, तो ए बी आ गया 5 के। हमें तीसरी साइड मालूम चल गई। अब उसने क्वेश्चन में हमारे से कहा है, क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें और बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 5 रेशियो जो हैं वो हमें फाइंड करनी है।
तो सिंपल से यहाँ जब हमें तीनों साइड ट्रायंगल की मालूम चल गई हैं तो हम इससे अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे साइन थीटा, साइन का हमें पता है रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिगर में देख के देखेंगे परपेंडिकुलर हमारा 5K, हाइपोटेनियस हमारा 13K। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 5K अपॉन 13K। K से K कैंसिल हो जाता है, K से K कैंसिल हो गया तो साइन थीटा आ गया 5 अपॉन 13, पहली रेशो आ गई। इसी प्रकार से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डायग्राम में अब देख लेंगे, अब हमें मालूम चल गया परपेंडिकुलर बेस क्या है। तो बेस हमारा 12K है और हाइपोटेनियस 13K है। तो यहाँ भी हमारा K से K कैंसिल, तो ये आ गया 12 अपॉन 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डायग्राम में परपेंडिकुलर 5K बेस 12K, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, K से K कैंसिल हो गया 5 अपॉन 12 आ गया। कॉसेक थीटा, अभी कॉसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ साइन का हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ कॉसेक का होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वही फिगर में देख के देखेंगे, हाइपोटेनियस हमारा 13K और परपेंडिकुलर 5K। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 13K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हो गया 13 अपॉन 5। इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल 10 का। तो यहाँ पर बेस हमारा 12K है, यह आया 12K, और परपेंडिकुलर हमारा यह आ जाता है 5K। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, K से K कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 12 अपॉन 5। सेक हमें दिया ही हुआ है इसलिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारी 6 रेशो थी वो हमने यहाँ फाइंड कर ली। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपने बस आपको जो है याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या क्या है वो मैंने आपको बताया, किस तरह से याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद करके, ठीक है ना। वो सिर्फ आप जो है याद करने के लिए है ये। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल A और एंगल B हमारे दो एक्यूट एंगल हैं और किस प्रकार से हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A cos B के इक्वल हैं। तो हमें शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो देखिए क्या करेंगे, डायग्राम बनाया, पहले हमने राइट ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, एंगल C हमने 90 लिया है एंड एंगल A एंड B आर एक्यूट। ये और A और B हमारे एक्यूट एंगल रहेंगे। अब हमें दिया क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B, हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A बच्चे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, A हमारा यहाँ है, अब यहाँ पर हम कॉस ए करते हैं, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर बेस क्या बने, अब बच्चे बेस के लिए हम पहले परपेंडिकुलर देख लो कौन सा होगा। हमें पता है अपोजिट साइड जो है एंगल की परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनियस हाई लेंथ, तो हमारा बेस ही हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे AC अपॉन AB, ठीक है ना, ये हमने लिखा है AC अपॉन AB। ऐसी कॉस B, अब देखें एंगल चेंज हो गया, B की बात कर रहा है, B हमारा ये रहा। अब इसके लिए जब मैं बेस की बात करूंगा, क्योंकि हमारा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अब इसमें बेस BC हो जाएगा क्योंकि ये हमारा अपोजिट एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB, ठीक है, ये हमारा ऐसे आ गया। तो यहाँ से क्या बना, ये हमारा आ गया AC इज इक्वल टू BC, AB दोनों साइड इक्वल ना, तो AC इज इक्वल टू BC। अब AC देखें, ये AC इज इक्वल टू BC आ रहा है। तो बच्चे ये हमने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यानी ये दो साइडें आई हैं हमारी इक्वल, जो हमने यहाँ प्रूव करा है कि AC इज इक्वल टू BC। तो अब AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है। तो यहाँ हमारा आ गया एंगल B इज इक्वल टू A, और हम इसको लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ कॉड थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, इवेल्यूएट, क्या इवेल्यूएट करना में 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है। और सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चे अब बात शुरू करेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा। और कॉट, अब देखिए यहाँ थीटा लिखा है इसने, ए बी सी कोई एंगल नहीं थे, थीटा लिखा है, तो हम इस पॉइंट को, ए वाले एंगल को हम थीटा मान के चलेंगे। तो जब मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो हमारे पास कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका रेशो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं इस एंगल की जब बात करूँगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो बेस हो गया ए बी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें लिखना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। अब वही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ये हमें रेशो में दे रखा 7/8, तो हम इसको मान कर लेंगे ए बी यानी 7K एंड बी सी इजिकल टू 8K, हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट कर दी जो भी 7K 8K है। अब यहाँ पाइथागोरस का हमने यूज़ करा, तो पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए सी हमें फाइंड करना है, ए बी हमें 7K दिया हुआ है प्लस 8K दिया हुआ है, इनका स्क्वायर कर दिया 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू 113K स्क्वायर, तो ए सी इजिकल टू K रूट 113, ठीक है ना। तो यहाँ पर K स्क्वायर करके आ गया 113 का, हमने रूट में 113 रहेगा। तो अब हमारे से क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन देखो हमारे से पूछा क्या क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर दो रेशो आ रही, साइन और कॉस। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें थीटा हमारा ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर 8K हो गया, हाइपोटेनियस हमारा अभी मैंने फाइंड करा है K रूट 113, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 8K अपॉन रूट 113K, K से K कैंसल, तो 8 अपॉन रूट 113, ये कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, सॉरी कॉस की वैल्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 7K है जो हमने यहाँ लिखा है, और हाइपोटेनियस हमारा 113 रूट में K है, तो वैल्यू पुट करी K से K 7/113 का रूट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई साइन और कॉस की। अब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी ए यानी 1 मैं ए मान लूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ए हमारा 1 है, और बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यदि साइन थीटा की वैल्यू 8/113, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 8/113, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू भी हमें आप फाइंड कर चुके हैं 7/113, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 7/113 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें 1 माइनस 64/113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रह जाएगा 113। इसी प्रकार सिमिलरली नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का 113। सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, जैसे भी सॉल्व करते हैं तो 113 माइनस 64/113 अपॉन नीचे वाले को करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या आएगा 113 माइनस 49/113। तो यहाँ माइनस करा 49/113, अपॉन में यहाँ माइनस करा 64/113,
ये रेसिप इसको हम 49/113 जब इनटू में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 130/64। 113 से 113 कट गया, तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 49/64। ये हमारा पहला पार्ट इसका पूरा हो जाता है। कॉट थीटा हमें यहाँ पर कॉट थीटा जो है हमें दे रखा है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे ही रखी है सीधी 7/8। हाँ, तो यहाँ तो हमें जो है ये कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। जैसे हमने मान लिया कॉट थीटा 7k/8, तो कॉट 7/8 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, भाई इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 49/64। तो यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है ये सब, क्योंकि हमें गिवन है कॉट थीटा 7/8 हमें ये गिवन है ये। तो फिर सिर्फ उसका हमने स्क्वायर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि इफ़ 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों सेम हैं या नहीं, ये करना है। वही तरीका, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है cot A 3 cot A = 4 दिया हुआ है, तो हम इससे पहले cot A की वैल्यू निकालेंगे। cot A हो गया हमारा 4/3, यहाँ आ जाएगा 4/3 हो गया। यहाँ हमने डायग्राम बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब रेशो में दिया हुआ है, तो cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर उसी तरीके, अब देखिए यहाँ cot A लिखा हुआ है A का मतलब है एंगल A की बात होगी। तो अब यहाँ मैं थीटा नहीं लिखूँगा A, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में A है। तो अब इसकी बात हो रही A की, तो A के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और बेस हो गया हमारा AB, और ये AC हमारी हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ पर cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि रेशो में दे रखी है 4/3 में, तो AB = 4k, BC = 3k। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 4k और 3k। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते चले जाएं। AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर = AB हमारा 4k के स्क्वायर प्लस BC 3k है, 3k का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करो 16k स्क्वायर और ये 3 का 9k स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर 25, तो AC हमारे पास आ गया 5k, ये आ गया AC हमारा 5k। देखिए यहाँ पर AC हमने 5k यहाँ। अब जो उसने क्वेश्चन हमारे से चेक करने के लिए कहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लें कौन कौन सी रेशो आ रही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan A है, cos A है, sin A है। तो हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, sin A, cos A, tan A, इन तीनों को इस डायग्राम से। तो देखिए sin A हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो डायग्राम में अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी 3k अपॉन 5k। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, 3/5 sin A आ गया। cos A, एंगल को ध्यान रखना है, A की बात चल रही है। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 4k है और हाइपोटेनियस 5k है, वो यहाँ पुट कर दिया 4k अपॉन 5k और k से k हमारा कैंसिल, तो 4/5 आ गया। अब हमें तीसरी चीज़ है tan A, तो tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायग्राम में देखें परपेंडिकुलर 3k और बेस 4k, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। अब जो हमें चेक करना है उसकी वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन इसमें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को करके सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 10a की वैल्यू निकली हुई है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहे हैं। सॉल्व कर लें, 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे नीचे 1 प्लस 9/16, इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके, 16 माइनस 9/16 और प्लस करेंगे 16 प्लस 9/16, तो 7/16 और 25/16, 16 कैंसिल हो जाता है, तो यानी हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 7/25। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में दिया हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 4/5, 10 साइन की निकाल चुके हैं 3/5, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो कॉस ए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आगे 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लिया 16 माइनस 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी 7/25 आया, और 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर भी 7/25। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हो जाता है। हमें ये चेक करना था कि ये जो है किस प्रकार से ये हमारे इक्वल है या इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। बच्चे ये जरूर ध्यान रखना, कहाँ पर राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल एट B। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा राइट एंगल का, तो मुझे B जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा राइट एंगल पे, इसको ध्यान में रखना डायग्राम को। आगे कहता है इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C। पहली बार cos A cos C माइनस sin A sin C, वही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी इनमें, सिंपल से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो tan A जिसकी वैल्यू हमें दे रखी होती है, tan A की वैल्यू यहाँ दे रखी है tan A, तो मैं यहाँ पर tan A का ही रेशो का फार्मूला लगाऊंगा। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब A की बात है, ये रहा डायग्राम, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, परपेंडिकुलर और बेस ये है, तो यानी ये हमारे बन जाएगा BC अपॉन AB, यहाँ लिख दिया गया BC अपॉन AB, और ये रेशो दे रखी है 1/√3 गिवन है। तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे, तो BC की वैल्यू होगी K और AB के √3 के। अब इसी डायग्राम में फिर हमने पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो h² इज इक्वल टू B² प्लस B², ये पाइथागोरस है जो अब तक अप्लाई करते चले आ रहे हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो AC² हमारा 4K² आ जाएगा, तो AC हमारा इसका रूट करेंगे 4K² का, तो AC आ गया 2K, तो हमारे पास हाइपोटेनियस 2K आ गई। अब जब तीनों साइड मालूम हो गई, तो हमें जो वैल्यू जो रेशो निकालनी है उसको हम वैल्यू निकालते चले जाएँ। तो sin A 1/2, अब sin A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पर परपेंडिकुलर A के लिए K है और हाइपोटेनियस 2K है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी K/2K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 sin A की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा इसने, sin A cos A sin C, यानी हमें ये सब निकालने हैं। sin A निकाल चुके हैं, हम cos C भी निकालेंगे, cos A भी निकालेंगे, sin C भी निकालेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हम आते हैं अब cos A, पहले A वाले एंगल में ले लेते हैं cos A। अब cos A हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो फिर हम डायग्राम में देखेंगे A के लिए बेस हमारा √3K और हाइपोटेनियस 2K, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल हो गया, आ गया √3/2 cos A आ गया। अब हमें चाहिए sin C, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब हम sin C की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चे यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है सारी, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अब एंगल हमारा C आ गया है sin C, तो sin C हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा sin C के लिए, इस एंगल के लिए C के लिए परपेंडिकुलर √3K और हाइपोटेनियस 2K, तो √3K अपॉन 2K, तो K से K कैंसिल हो गया, sin C √3/2, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस K अपॉन 2K, K से K कैंसिल हो गया, 1/cos A आ गया। तो अब ये फर्स्ट पार्ट था sin A cos C प्लस cos A sin C,
इसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2 प्लस √3/2 साइन सी की √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 ये आ गया हमारा 1। इसी प्रकार से कॉस ए कॉस सी माइनस साइन एस, इनकी वैल्यू पुट करी, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2 √3/4 माइनस √3, तो हमारा 0 हो गया।